हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर अकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको एमएस एक्सेल में एक ज़बरदस्त फंक्शन पढ़ाने जा रहा हूं। बहुत कम लोग इस फंक्शन के बारे में जानते होंगे और आज इस फंक्शन के साथ कुछ और ख़ास भी मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। इसके लिए आपको वीडियो मुकम्मल देखनी पड़ेगी। तो आज मैं बात करूंगा इसमें डबल वी लुकअप के बारे में कि डबल वी लुकअप के अंदर आप किस तरह से इस्तेमाल करके डबल वी लुकअप का आप अपने रिजल्ट को शो करवा सकते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पे एक मुकम्मल डाटाबेस बनी हुई है। अब अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे नाम लिखकर भी डाटा सर्च करवा सकता हूँ। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर लिखकर भी डाटा को सर्च करवा सकता हूँ डबल वी लुकअप के ज़रिए। जैसे फ़र्ज़ कीजिए कि मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया अली रज़ा। अब जैसे मैं यहाँ पे अली रज़ा में टाइप करूँगा और एंटर प्रेस करूँगा तो आप देखें अली रज़ा का यहाँ पे जो अमाउंट जो शो हो रही है वो 26,600 शो हो रही है। अगर मैं यहाँ पे राइट करता हूँ, फ़र्ज़ कीजिए कि अमेश कुमार, तो जैसे मैंने अमेश कुमार लिखा और एंटर प्रेस किया तो ये देखिए यहाँ पे अमेश कुमार का 17,500 रुपये शो हो रहा है। और अगर फ़र्ज़ कीजिए मैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर लिखूंगा, जैसे मैंने यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर हामिद का मैं कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे राइट कर रहा हूँ, लास्ट में जो वैल्यू आ रही है 19,300, तो मैंने यहाँ पे राइट किया 0300678512 और जैसे मैंने एंटर प्रेस किया तो आप देखिए यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर से भी डाटा सर्च हो रहा है। तो ये सब कुछ कैसे पॉसिबल हुआ ये मैं आपको आज इस लेक्चर में पढ़ाने जा रहा हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बस इतना कहूँगा कि अगर आज की वीडियो से कुछ आप सीख पाएँ, कुछ लर्न कर पाएँ, कुछ नया अगर आप सीख पाएँ तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपनी कीमती राय कमेंट्स में लाजमन दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। यही डाटा मैंने यहाँ पे शीट नंबर 2 पर राइट किया हुआ है। आपने इस तरह से डाटा राइट करना है जिसमें नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, अमाउंट या जो भी डाटा आपका है जिसे आप नेम और कॉन्टैक्ट नंबर से या आईडी नंबर से आप सर्च करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपने क्या करना है कि सबसे पहले देखिए हम यहाँ पे वो फॉर्मूला लिखेंगे जहाँ पे डाटा को हम शो करवाना चाहते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे अगर मैं अली रज़ा लिखूँ और उसका कॉन्टैक्ट उसका यहाँ पे जो अमाउंट है वो शो हो जाए, अगर मैं उसका कॉन्टैक्ट नंबर लिखूँ तब भी अमाउंट उसकी शो हो जाए। उससे पहले देखें कि एक और चीज़ नोट करें कि यहाँ पे शीट नंबर 1 के अंदर जब मैंने कॉन्टैक्ट नंबर लिखा 030080122345 लिखा हुआ है, तो आप देखें कि तमाम कॉन्टैक्ट नंबर के फ्रंट पे शुरू में 0 आ रहा है, यहाँ पर भी 0 शो हो रहा है। मगर शीट नंबर 2 में जैसे मैंने कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे ऐड किए हुए यहाँ पे 0 नहीं आ रहा। अगर मैं यहाँ पे फ़र्ज़ किया टाइप करता हूँ 0300 तो यहाँ पर भी 0 गायब हो जाता है। अब उसके बाद 0 यहाँ पे किस तरह से ऐड करना है, मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ा चुका था कि आपने 0 किस तरह से ऐड करना है। वहाँ पे हमने अपोस्ट्रोफी का हमने यूज़ किया था कि आपने यहाँ पे कॉमा देना है, फिर उसके बाद 300 लिखेंगे, फिर 1 2 3 4 5 6 7 मैंने टाइप किया, एंटर प्रेस किया, तब 0 आ जाएगा। मगर जब आप इस तरह से आप कॉमा लगाकर अपोस्ट्रोफी लगाकर आप जब यहाँ पे कोई कॉन्टैक्ट नंबर ऐड करेंगे तो तब फॉर्मूले में वो काम नहीं करेगा। आज मैं आपको एक नया तरीका बताऊँगा कि आप किसी भी नंबर से पहले 0 किस तरह से ऐड करते हैं। देखिए सबसे पहले आपने इस तरह से कॉन्टैक्ट नंबर लिख लेने और आप तमाम उन सेल्स को सिलेक्ट करें जिन सेल्स के अंदर आपने कॉन्टैक्ट नंबर लिखे हुए या लिखना चाहते हैं। उसके बाद आपने होम पे आना है और होम पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है। ये नंबर आपको नज़र आ रहा है, आपने यहाँ इस एरो पे क्लिक करना है। जैसे हम इस एरो पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने फॉर्मेट सेल का एक बॉक्स ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपने कस्टम पे क्लिक करना है और कस्टम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम क्लिक करेंगे 0 पे और जैसे हम 0 पे क्लिक करेंगे तो ऊपर आपका कॉन्टैक्ट नंबर बगैर 0 के यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो हमने सबसे पहले इसे काउंट करना है कि हमारे पास टोटल डिजिट कितने हैं। जैसे आप देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हमारे पास यहाँ पे 10 डिजिट हैं। तो यहाँ पे जो हम 0 की तादाद लिखेंगे वो 11 लिखेंगे, यानी जितने हमारे पास नंबर होंगे तो उसमें से एक इजाफी हम 0 टाइप करेंगे। जैसे 10 नंबर थे तो 10 0 हम टाइप करेंगे और एक और नंबर इजाफी करेंगे 11 0 कर लेंगे। तो यहाँ पे देखें 0 1 हमारे पास है और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। जैसे मैंने 11 0 यहाँ पे राइट किया तो ऊपर आप देखें यहाँ पे 0 शो हो चुका है और जैसे मौके पर क्लिक करेंगे तो आप देखें इन सब के सामने भी 0 आ चुका है। इसी तरह से जब हम यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर कोई भी राइट करते हैं, जैसे मैंने 0300 टाइप किया, 1 2 3 4 5 6 7 मैंने राइट कर लिया तो यहाँ पे 0 गायब हो रहा है। अब मैंने यहाँ पर भी वही तरीकाकार अपनाना है। आपने होम पे जाना है, फिर उसके बाद आपने नंबर पे जाना है, फिर आपने कस्टम पे क्लिक करना है, उसके बाद आप 0 पे आएंगे और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और जैसे हमने ओके पे क्लिक किया तो आप देखिए यहाँ पे 0 आ चुका है। तो ये थी वो ट्रिक
जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि इसके लिए आप वीडियो मुकम्मल देखेंगे। अब हम फंक्शन की तरफ आते हैं। अपना डबल VLOOKUP का फंक्शन यूज़ करके कॉन्टैक्ट नंबर के ज़रिए और नेम के ज़रिए डाटा किस तरह से आपने सर्च करवाना है। तो इसके लिए हम यहाँ पे फंक्शन राइट करेंगे और आप देखें सेल एड्रेस जो हमारे पास में है वो कौन सा है, F4 को आप ज़हनशीन कर लीजिए कि हम जहाँ पे जिस सेल को लुकअप करना चाह रहे हैं उसका जो सेल एड्रेस है वो F4 है। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, फिर उसके बाद आपने इज इक्वल टू टाइप करना है और यहाँ पे हम लिखेंगे इफ़ और उसके बाद ब्रैकेट शुरू हम करेंगे। फिर यहाँ पे राइट करेंगे इज टेक्स्ट कि अगर हम यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिखते हैं, अगर हम यहाँ पे टेक्स्ट लिखते हैं, मसलन कौन से सेल में हम टेक्स्ट लिखते हैं, यहाँ पे F4 के अंदर, कि अगर हम F4 के अंदर कोई टेक्स्ट लिखते हैं तो कंप्यूटर क्या करे, तो ब्रैकेट देंगे, यहाँ पे कॉमा देंगे, तो हम लुकअप करेंगे। फिर तो लुकअप आप यहाँ पे टाइप करें, फिर उसके बाद आपने टैब का इस्तेमाल कर लें। जब भी फॉर्मूला नीचे यहाँ पे शो हो तो आपने टैब का यूज़ करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे लुकअप सेल कि आप उस सेल को आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है जिस सेल में लिखे हुए नंबर को या नाम को आप सर्च करवाना चाहते हैं, जैसे F4। उसके बाद फिर आपने कॉमा टाइप करना है। फिर उसके बाद आपने रेंज देनी है कि आप किस रेंज में से, किस डाटाबेस में से डाटा को सर्च करवाना चाहते हैं नाम के ज़रिए। तो हमारे पास ये डाटाबेस है, आप यहाँ से लेकर यहाँ तक तमाम सेल्स को सिलेक्ट कर लें। जितने भी सेल्स आपके पास है, जितना भी डाटा आपके पास है, आपने सबको सिलेक्ट कर लेना है। फिर इसके बाद यहाँ पे कॉमा टाइप करेंगे। कॉमा टाइप करने के बाद फिर आपने कॉलम नंबर देना है कि आपके पास वो कौन सा कॉलम है। जैसे हमारे पास देखें यहाँ पे ये कॉलम जहाँ से डाटा शुरू होता है वो कॉलम 1 होता है, तो ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है और ये कॉलम 3 है। तो हम कॉन्टैक्ट नंबर के ज़रिए क्या शो करवाना चाहते हैं, अमाउंट को। तो यहाँ पे हम कॉलम नंबर 3 टाइप करेंगे क्योंकि हमारा जो कॉलम नंबर अमाउंट का जो है वो 3 है। ये कॉलम 1, ये 2 और ये 3। फिर इसके बाद आपने कॉमा देना है और उसके बाद आपने 0 टाइप करना है। 0 टाइप करने के बाद फिर आपने ब्रैकेट क्लोज करनी है और फिर उसके बाद आपने कॉमा देना है और उसके बाद फिर आपने दोबारा VLOOKUP का आप यूज़ करेंगे कि टेक्स्ट लिखें तब भी डाटा शो हो, अगर हम नंबर टाइप करें तब भी डाटा शो होना चाहिए। अब दोबारा हम यहाँ पे लिखेंगे VLOOKUP। जैसे हम यहाँ पे राइट करते हैं तो नीचे देखें फॉर्मूला आपका शो हो रहा है। हम टैब का इस्तेमाल करेंगे, फॉर्मूला आपका इसमें ऐड हो जाएगा और अब दोबारा आपने F4 टाइप करना है। F4 क्या था हमारा, वो सेल एड्रेस जहाँ पे हम नाम या नंबर लिखकर डाटा को फाइंड करवाएंगे या लुकअप करवाएंगे। तो उसके बाद आपने कॉमा देना है। कॉमा देने के बाद अब आपने एहतियात के साथ नाम को नहीं सिलेक्ट करना, अब आपने कॉन्टैक्ट नंबर और अमाउंट को सिलेक्ट करना है क्योंकि अब हम डाटा कॉन्टैक्ट नंबर के ज़रिए सर्च करवाना चाहते हैं। और उसके बाद आपने कॉमा देना है। फिर आप देखें कि यहाँ से हमारा डाटा स्टार्ट हो रहा था, तो ये कॉलम 1 है और ये कॉलम कौन सा है, 2। तो हम कॉन्टैक्ट नंबर लिख के किस डाटा को शो करवाना चाहते हैं, कॉलम नंबर 2 के डाटा को। तो यहाँ पे आप 2 टाइप करें, फिर उसके बाद आपने कॉमा देना है, फिर उसके बाद आपने 0 देना है। आपके पास 2 ब्रैकेट ओपन हुई हैं, दोनों ही यहाँ पे क्लोज कर लें और जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखें 0 300 1 2 3 4 5 6 7 का जो हमारे पास डाटा है वो है 15,200। आप देख सकते हैं वो राशिद का डाटा है। अब यहाँ पे अगर जैसे हम राशिद अली टाइप करते हैं, जैसे मैंने राशिद अली टाइप किया तो उसका डाटा देखिए नेम के हिसाब से भी शो हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे उमैर टाइप करता हूँ, देखिए उमैर का जो डाटा हमारे पास है वो है 17,000। अगर मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ हामिद अली, तो जैसे मैंने हामिद अली लिखा, एंटर प्रेस किया तो 19,300 आ रहा है। अब जैसे मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ अली रज़ा का कॉन्टैक्ट नंबर यानी 0 300 80 और उसके बाद 1 2 3 4 5 और जैसे मैंने एंटर प्रेस किया तो 26,600 देखिए यहाँ पे शो हो रहा है। तो है ना ये कमाल का फंक्शन। इस फंक्शन के ज़रिए देखें आप नाम के ज़रिए भी डाटा सर्च करवा सकते हैं और उसके बाद नंबर के ज़रिए भी डाटा सर्च करवा सकते हैं। उम्मीद है इस लेक्चर के ज़रिए आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।